पाटलिपुत्रा शहर क्या क्या किया, स्थापना किया। क्या कहा, जिसे आज हम पटना कहते हैं। क्यों स्थापना किया, तो अजातशत्रु का बेटा जो था उदयन, उसने स्थापना किया। क्या किया, स्थापना किया। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है। उदयन ने पाटलिपुत्र शहर का क्या किया, स्थापना किया। और यह किस नदी के किनारे, दो नदी के संगम स्थान पर स्थापना किया। किसका, गंगा और सोन नदी के संगम स्थान पर क्या किया, पाटलिपुत्रा का स्थापना किया। और बाद में उदयन ने पाटलिपुत्रा को राजगीर से, बाद में क्या किया, उदयन ने पाटलिपुत्रा को बाद में क्या किया, उदयन ने पाटलिपुत्रा को राजधानी बना लिया। क्या बनाया, पुत्रा को राजधानी बनाया। क्या बनाया, राजधानी बनाया। बाद में क्या बनाया, राजधानी बनाया। और राजगीर से स्थानांतरित करके कहाँ लेके चल गया, वो पाटलिपुत्रा लेके चल गया। कहाँ लेके चल गया, पाटलिपुत्रा लेके चल गया। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों है, कोई दिक्कत। उदयन के बारे में पढ़ लिए। उदयन ने क्या किया, गंगा और सोन नदी के संगम स्थान पर एक नगर बसाया जिसका नाम क्या था, पाटलिपुत्रा था। और बाद में राजगीर से अपना राजधानी स्थानांतरित करके कहाँ लेके चल गया, ये कहाँ लेके गया, पाटलिपुत्रा लेके चल गया। उदयन ने अपना राजधानी जो अभी पटना है, पहले किसने बसाया था, तो उदयन ने बसाया था। पटना शहर को किसने बसाया था, तो उदयन ने बसाया था। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत बच्चों है। उसके बाद इसका जो राजा था, अंतिम राजा, क्या था, अंतिम राजा इस वंश का, किसका, अंतिम राजा हर्यक वंश का। किसका, हर्यक वंश का अंतिम राजा। कौन, हर्यक वंश का कौन, अंतिम राजा। अंतिम क्या, अंतिम राजा कौन था, अंतिम राजा था नागदशक। कौन था, नागदशक। कौन था इसका अंतिम राजा, नागदशक। हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था, नागदशक। कौन था, ये जो राजा था ना नागदशक, पूरा एकदम अय्यासी राजा था। इसको सिर्फ भोग विलास से मतलब था। किससे मतलब था, यह भोग विलास में निपुण रहता था। सांसारिक जो मोह आया है उसी में एकदम मस्त मोला रहता था। उसको रोज डांस चाहिए, नचनिया चाहिए, नाचेगा, वो देखेगा, मस्ती मारेगा, पूरा एकदम क्या था, अय्यास राजा था। क्या था, अय्यास राजा था। कौन, नागदशक। कौन, नागदशक। ये भोग विलास में क्या था, पूरा मस्त रहता था। इसका वो नागदशक कौन था, उदयन का बेटा। हाँ, उदयन का ही पूर्वज था। उसके बाद उदयन के बाद भी कुछ राजा आए जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है, समझ में आया, जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके कारण उन सबको नहीं पढ़ाते हैं। उसका अंतिम राजा क्या था, नागदशक था। समझ में आया, जो कुछ काम किया हुआ इतिहास में जिससे हमको कुछ सीख मिलेगा उसी का नाम हम पढ़ेंगे। इस सब का पढ़ना संभव हो सकता है? सैकड़ों वर्ष की कहानी जो उससे सैकड़ों वर्ष लग गए इतना कहानी बनने में, जिसे हम अभी कितना टाइम में पढ़ते हैं, आधा घंटा में पढ़ते हैं या 1 घंटा में पढ़ते हैं। ये सोचो कि ये सब कहानी बनने में कितना वर्ष लगा होगा, सैकड़ों वर्ष लग गए, हजारों वर्ष लग गए, तब ना आज हम इसको पढ़ते हैं। उसमें जो सैकड़ों वर्ष में कुछ छोटा छोटा घटना होगा उसको हम पढ़ना संभव है हिस्ट्री में। जो इम्पोर्टेंट होगा वही ना पढ़ेंगे बच्चों। जहाँ से हमको प्रश्न पूछने का संभावना होगा वही ना पढ़ेंगे। जहाँ से कुछ पूछबे नहीं करेगा तो वहाँ पर के हम क्या करेंगे, कोई फायदा है? तो चलो आगे चले। नागदशक। क्या, नागदशक कौन थे, नागदशक। समझ में आए बच्चों? नागदशक जो थे पूरा क्या थे, ये हर्यक वंश का क्या थे, भोग विलासी शासक थे। उसको संसारिक मोह माया में पूरा मस्ती मारना था। क्या करना था, संसार में आया है तो क्या करना है, इसका क्या सोच था, दुनिया में आए हो तो लव कर लो, थोड़ा सा जी लो, थोड़ा थोड़ा भर लो। समझ में आया है? मतलब इस दुनिया में आया है तो क्या करेगा, मस्ती करेगा, थोड़ा जिएगा, थोड़ा मरेगा, यही करेगा। क्या करेगा, यही करेगा। इसको सम्राट विस्तार से कोई मतलब नहीं था। इसका कहना था बाहर में जाए सम्राट, हमको करने दो मस्ती, हम क्या करेंगे, मस्ती करेंगे। तो इसका ही जब तुम देखोगे कोई अयोग्य शासक रहेगा, कोई अयोग्य शासक या कोई कमजोर शासक हो रहा है, जब भोग विलास मस्ती में जब राज पे ध्यान नहीं देगा तो राज की आर्थिक स्थिति कमजोर होगा कि नहीं है? जब राजा एकदम भोग विलास में ध्यान दे रहा है तो राजा का स्थिति विकसित होगा, कमजोर ना होगा। तो इसी का क्या था, सेनापति। क्या था, सेनापति। क्या था, नागदशक का सेनापति क्या था, नागदशक का सेनापति क्या था,
सेनापति क्या था? शिशुनाग। क्या था? शिशुनाग। क्या था? शिशुनाग। इसने ही क्या किया? नागदशक को क्या किया? मार दिया। क्या किया? मार दिया। क्या किया? मृत्यु किया, हत्या किया। क्या किया? हत्या किया। किसने किया? तो शिशुपाल ने किया। किसने किया? शिशुपाल ने किया। अब यहाँ से हम पढ़ेंगे मगध पे किसका वंश चल जाएगा? चल जाएगा शिशुवंश। वंश पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? शिशुवंश। शिशुनाग वंश। क्या पढ़ेंगे? शिशुनाग वंश। शिशुनाग ने किसका हत्या कर दिया? नागदशक का। और मगध पे किसका स्थापना किया? शिशुनाग वंश का। किसका स्थापना किया? शिशुनाग वंश का। किसका स्थापना किया? शिशुनाग वंश का। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत बच्चों है? तो शिशुनाग वंश का स्थापना किया। कोई दिक्कत? इस शिशुनाग वंश का क्या किया? मगध पे स्थापना किया। क्या किया? मगध पे स्थापना किया। कौन किया? अब शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन है? तो शिशुनाग। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन है? तो शिशुनाग। कौन है? तो ये शिशुनाग इसके क्या है? संस्थापक है। समझ में आ गया बच्चों? शिशुनाग वंश के संस्थापक पूछा जाए तो कौन है? तो शिशुनाग ही है। इतिहास समझने में मजा आ रहा है? आगे चले। शिशुनाग ही है। क्या है? शिशुनाग ही है। शिशुनाग ने ये क्या किया था? नागदशक का क्या किया था? हत्या किया था। क्या किया था? हत्या किया था। जो कि किस वंश के? हर्यक वंश के अंतिम शासक था नागदशक। नागदशक को उसके सेनापति शिशुनाग ने क्या किया? मार दिया और अपना एक मगध पे वंश का स्थापना किया, जिसे क्या कहा जाता है? शिशुनाग वंश। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? आगे का क्लास अब कल के वीडियो में देखेंगे। कल के वीडियो में बताएंगे। यहाँ आप लोग को भी अब कल बताएंगे। समझ आ रहा है बच्चों? कोई दिक्कत? आगे इतिहास अब कल बताएंगे और कल लिखे वो करेंगे। तो ठीक है, धन्यवाद।